नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। नियोजित शिक्षकों की जिसकी इंतजार थी अब जल्द पूरी होने वाली है। पंचायत चुनाव समाप्त होते ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह खबर पटना से आ रही है। नव स्थापित उच्च विद्यालयों में 5334 प्रधानाध्यापकों और प्रारंभिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षकों की बहाली लोक सेवा आयोग से बहाली की कवायद तेज हो गई है। पंचायत चुनाव के बाद इन पदों के विरुद्ध सीधी बहाली हेतु आयोग की अधियाचना भेजी जाएगी। लिहाजा शिक्षा विभाग की ओर से प्रमंडलीय आयुक्तों से प्रधानाध्यापकों के सृजित पदों का रोस्टर क्लियर कर रिपोर्ट मांगी गई है। इसी तरह विभाग ने जिलाधिकारियों की प्रधान शिक्षकों के पदों पर रोस्टर क्लियर कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। अगले पखवाड़े में प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों से सृजित पदों के आलोक में रोस्टर क्लियर कर रिपोर्ट शिक्षा विभाग को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद शिक्षा विभाग अपने स्तर पर जिलेवार रोस्टर क्लियरेंस रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और विभागीय स्तर पर सहमति प्राप्त की जाएगी। इसके बाद विभाग द्वारा संबंधित पदों पर बहाली के लिए अधियाचना तैयार कर बिहार लोक सेवा आयोग को भेजने की विधिवत कार्यवाही पूरी की जाएगी। प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों के सृजित पदों को वित्त विभाग द्वारा पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। बता दें कि 7 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों और प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के पद सृजन के मंजूरी दी गई थी। 14,350 शिक्षक पद पर काउंसिलिंग। पंचायत चुनाव बाद बहाली प्रक्रिया। प्रदेश में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अब पंचायत चुनाव के बाद शुरू होगी। यह 9 प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए खबर आ रही है। इसमें ऐसी 1300 नियोजन इकाइयां हैं जहां 14,350 शिक्षक पद के लिए काउंसिलिंग बाकी रह गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग से काउंसिलिंग की अनुमति नहीं मिलने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से दिसंबर से दूसरे पखवाड़े में काउंसिलिंग प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल जारी किया जा सकता है। इसी तरह पंचायत चुनाव के चलते राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 पदों पर बहाली प्रक्रिया पर रोक लगी है। बहाली अब पंचायत चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगी। दूसरी खबर आ रही है कि शिक्षा समिति में अब संकुल समन्वयक की जगह मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही नियुक्त कराएंगे। 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा समितियां का पुनर्गठन होगा जल्द। जिलों को शीघ्र समिति पुनर्गठन करने का आदेश। संकुल समन्वयक का हाल ही में पदस्थापन की गई है रद्द। ऐसे में बिना कि इसके सिवा शिक्षा समिति का गठन था मुश्किल। 5300 संकुल समन्वयकों की पदस्थापना रद्द हो गया है। राज्य के करीब 72,000 प्रारंभिक स्कूलों में विद्यालय शिक्षा समिति पुनर्गठित होगी। इस समिति में अब संकुल समन्वयक की जगह मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक लेंगे। विद्यालय शिक्षा समिति के गठन की नियमावली के मुताबिक अब तक संकुल समन्वयक को दिए गए दायित्वों का निर्वहन अब उस संकुल अथवा पंचायत क्षेत्र के मध्य विद्यालय के हेडमास्टर अथवा विद्यालय प्रधान करेंगे। इस बदलाव पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की मुहर के बाद सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस बाबत आदेश जारी किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने सभी डीईओ को आदेश दिया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति में संकुल समन्वयक संसाधन केंद्र समन्वयक के स्थान पर संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक नामित होंगे। उन्होंने इस आदेश का पालन करते हुए विद्यालय शिक्षा समिति का गठन पुनर्गठन शीघ्र करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि राज्य भर के संकुल संसाधन केंद्रों में पदस्थापित करीब 5300 समन्वयकों की स्थापना अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने 2 सितंबर 2021 को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए
उन्हें अपने मूल विद्यालय में पदस्थापित होने का आदेश दे दिया था। इस आदेश के अनुपालन के बाद शिक्षा समितियों के गठन में वर्णित संकुल समन्वयकों की भूमिका के निर्वहन का दायित्व किसी को सौंपना आवश्यक हो गया था। ऐसे परिस्थिति में संकुल संसाधन केंद्र के प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक वही उनका गठन करा पाएंगे। सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से सदस्यों का होगा गठन। बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन नियमावली 2013 के तहत 16 सितंबर 2013 को जारी अधिसूचना के मुताबिक शिक्षा समिति के सदस्यों की चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके मुताबिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित संकुल समन्वयक को सहमति से नियत तिथि को विद्यालय में नामांकित बच्चों के माता पिता अभिभावकों की एक आम सभा बुलाई जाती है। इसके लिए सूचना पंजी के माध्यम से एक सूचना दी जाती है। बैठक में संकुल समन्वयक की देखरेख में सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से सदस्यों का चयन किया जाता है। समिति के गठन के उपरांत संकुल समन्वयक की अनुशंसा पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति का निबंधन किया जाएगा। नए आदेश के मुताबिक अब समिति सदस्य के चयन और इसके निबंधन के संकुल समन्वयक के दायित्वों का निर्वहन अब संबंधित बीईओ द्वारा अधिकृत नामित संकुल पंचायत क्षेत्र के किसी अन्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को सौंपा जाएगा। इधर भागलपुर ट्रिपल आईटी के कोरोना जांच सॉफ्टवेयर को आईसीएमआर की मिल गई मंजूरी। ट्रिपल आईटी के कोरोना जांच सॉफ्टवेयर को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर से हरी झंडी मिल गई है। अब जल्द ही देश के सभी अस्पतालों में इसके इस्तेमाल की अनुमति मिल जाएगी। संभावना है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक इसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। इसके लिए भागलपुर ट्रिपल आईटी के सहयोग से केंद्रीय टीम काम कर रही है। इस सॉफ्टवेयर से एक्सरे की जांच कर 1 सेकेंड में पता चल जाएगा मरीज को कोरोना है या नहीं। भागलपुर ट्रिपल आईटी के लिए वह गौरव का क्षण होगा कि उसके बनाए सॉफ्टवेयर से कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान आसानी से हो जाएगी। निर्देशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने सोमवार को दिल्ली से आने पर बताया कि काफी लंबे वक्त के बाद मगर आईसीएमआर ने सॉफ्टवेयर की स्वीकृति दे दी है। जल्द ही इस सॉफ्टवेयर का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर का ट्रिपल देश के बड़े संस्थानों में कराया गया है। इसका 100% रिजल्ट सामने आया है। यह कोरोना मरीज के इलाज के बेहतर साबित होगा। कोरोना की पहली लहर के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े संस्थानों के आह्वान किया था कि वे कोरोना से जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। इसी से प्रेरित होकर भागलपुर ट्रिपल आईटी के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे और उसकी टीम काम शुरू कर दिया था। प्रोफेसर चौबे की देखरेख में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर संदीप राज ने कोरोना डिस्टिंक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। मार्च 2020 में इस पर काम करना शुरू कर दिया था। टीबी सहित चेस्ट इन्फेक्शन का लगेगा पता। भागलपुर ट्रिपल आईटी कोरोना की जांच के बाद अब चेस्ट से संबंधित 17 तरह की बीमारी का पता लगाने में भी जुट गया है। इसी तरह का निर्देशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने निर्देशक से सॉफ्टवेयर पर काम हो रहा है जो एक्सरे से जांच यह पता चल जाएगा।